Hello students, in this video we will continue further with error analysis. Okay, in the previous video we had looked at how do you find out mean absolute error. हमने ये भी कहा था कि आप कोई भी मेजरमेंट लो तो उस मेजरमेंट मतलब आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हो तो उस मेजरमेंट में एरर्स क्रीप इन हो जाती है ना। कई बार वो एरर इंस्ट्रूमेंट के वजह से होती है, कई बार वो ह्यूमन एरर होती है, कई बार वो एरर एनवायरमेंट के वजह से आ जाती है, बट देन एरर्स आती है ना। सो बेसिकली अब हम लोग वो देखते हैं कि ये एरर्स आगे कैसे परकोलेट होती जाती है। सो व्हाट डू वी मीन बाय परकोलेट होती जाती है? मैंने आपको याद है कल एक एग्जाम्पल बताया था। मान लो आप हर सब्जेक्ट में 89 स्कोर करते हो एंड उसमें आप एक मार्क बढ़ा देते हो, तो फाइनली जो आपकी टोटल होती है, फाइनल टोटल में आपके 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं ना। तो इवन दो हर मेजरमेंट में आपने एक मार्क ही बढ़ाया, बट फाइनल टोटल में आपका ओवरऑल जो एरर है या ओवरऑल जो आप देखोगे कि मार्क्स कितने बढ़ गए, 5 मार्क्स बढ़ गए, तो आपकी एरर बड़ी हो गई ना। सो बेसिकली जब आप किसी एक मेजरमेंट को यूज करते हो कोई और चीज मेजर करने के लिए, व्हेन यू यूज वन मेजरमेंट टू एनालाइज सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज में भी एरर्स आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा था, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम इज H इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू G। अब मान लो किसी एक जगह पे आप ग्रेविटी के मेजरमेंट में एरर कर देते हो, मान लो आप हाइट के मेजरमेंट में एरर कर देते हो, एंड मान लो डेंसिटी आप एक्यूरेटली मेजर नहीं करते, तो एरर इसमें भी है, एरर इसमें भी है, एरर इसमें भी है। आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल जो आप प्रेशर आपको मिलेगा उसमें भी तो एरर आ जाएगी ना। समझ में आ रहा है? तो एरर जो पहले इन क्वांटिटीज में थी वो यहां से यहां पे परकोलेट हो गई, वो यहां से यहां पे शिफ्ट हो गई। So this is called as propagation of error. Okay. So आप किसी एक चीज में, किसी एक मेजरमेंट में जब आप एरर करते हो एंड जब आप वो फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में यूज करते हो, तो इस फिजिकल क्वांटिटी में वो एरर आ जाती है, वो एरर जो है वो क्रीप इन हो जाती है। ओके, सो अब हमें वही देखना है कि अगर जो आपको इसमें एंड इसमें एरर्स पता है, तो व्हाट कुड बी द एरर इन द रिजल्टेंट, ये इसको हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट क्वांटिटी या डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो दिस इज योर डिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड ये जो है इनको हम लोग कहेंगे दीज आर लेट्स से इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ओके, दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज H, ρ एंड G। ओके, सो इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को यूज करके आप ये डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो निकाल रहे हो ना। तो जब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज में ही एरर होती है तो आपके डिपेंडेंट क्वांटिटी में भी एरर होगी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच एरर विल बी प्रेजेंट इन द डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब इस डिपेंडेंट क्वांटिटी में कितनी एरर होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन कि ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है इनको आप क्या कर रहे हो, इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनको आप डिवाइड कर रहे हो, इनको आप ऐड कर रहे हो, या इनको आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो इट विल डिपेंड अपॉन, सो द एरर इन द डिपेंडेंट क्वांटिटी विल डिपेंड अपॉन द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो पहले तो हम लोग 2 ऑपरेशंस ये कंसिडर करते हैं कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, Now let's say I'll give you an exercise. Okay, मान लो आपके पास 2 वॉलेट्स हैं। Okay, you have 2 वॉलेट्स एंड दोनों में कुछ आप लोगों ने पैसे रखे हुए हैं। Now एग्जैक्ट पैसे हम लोग घर से निकलते हैं जब, तो वॉलेट में एग्जैक्ट पैसे हमें नहीं पता होते ना, मतलब नोट्स के बारे में पता होता है बट शायद कुछ कॉइन्स भी होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनके वॉलेट में एग्जैक्टली कितने रुपए है। सो मे बी इट इज पॉसिबल दैट मान लो कि आप घर से जब निकलते हो तो आपके वॉलेट में मे बी देयर आर 200 प्लस माइनस 10 रुपीज। ओके, एंड दूसरी वॉलेट जो है मान लो उसके अंदर शायद 350 रुपीज है, आप श्योर नहीं हो, मे बी प्लस माइनस 50 रुपीज, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। व्हाट डज प्लस माइनस 50 मीन? कि 300 भी हो सकता है एंड 400 भी हो सकता है, एंड यहाँ पे 190 भी हो सकता है या 210 भी हो सकता है। तो इस वॉलेट के अंदर द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी हैव
This is between somewhere between 210 and 190. And इस वॉलेट के अंदर the amount of money that you have is somewhere between 400 and 350. Okay. Now आप जब ये डिसाइड करते हो कि चलो इन दो वॉलेट्स से पैसे निकाल के आप मान लो शॉपिंग के लिए जाते हो, ठीक है ना। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो तब कितने रुपए की चीज श्योरली खरीद पाओगे? माय क्वेश्चन इज व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, अच्छा हाउ कॉस्टली एन ऑब्जेक्ट कैन यू बाय? श्योरली आप खरीद ही सकते हो इतने अमाउंट का, मतलब आप श्योरली बोल सकते हैं इतने पैसे तो निकल ही जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि अरे इस वॉलेट में 190 तो कम से कम होंगे ही होंगे, इस वॉलेट में कम से कम 350 तो होंगे ही होंगे, तो मिला के मेरे पास कम से कम कितने पैसे होंगे? 190 प्लस 350, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 540, करेक्ट। सो कम से कम मेरे पास 540 रुपीज होंगे तो होंगे। एंड अगर जो आपका लक अच्छा है तो मैक्सिमम आपके पास कितने पैसे हो सकता है कि दिस इज 540 तो श्योरली प्रेजेंट है, इतने तो होंगे ही होंगे। तो आप 540 रुपीज की या 540 से कम वाली कोई भी आइटम जो है वो खरीद ही सकते हो। ओके, अच्छा अब 540 के ऊपर वाली चीज अगर जो आपको खरीदनी हो तो आप ये बस होप करोगे ना किसी तो एक वॉलेट में थोड़े ज्यादा पैसे निकल जाए, क्योंकि मिनिमम पैसे रहे तो आप बस 540 रुपीज है आपके पास। ओके, सो इफ यू वांट टू बाय एन ऑब्जेक्ट विच इज मोर एक्सपेंसिव, 540 से ज्यादा महंगा है, तो बस इतने पैसों से आप वो ऑब्जेक्ट नहीं खरीद पाओगे। तो आप बस अंदर प्रे करते रहोगे भाई इस वॉलेट में, किसी तो एक वॉलेट में थोड़े ज्यादा पैसे हो तो आप थोड़ी महंगी चीज खरीद लोगे। अच्छा, सबसे एक्सपेंसिव चीज आप कितनी खरीद सकते हो? मतलब कितने रुपए की चीज की आपको पता है कि इससे ऊपर वाली चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आपका लक तगड़ा हो, बेस्ट लक हो आपका, तो भी आप इससे ऊपर वाली चीज नहीं खरीद सकते। वो ये होगी कि मैक्सिमम इसमें पता है कि 210 रुपीज है, मैक्सिमम इसमें 400 रुपीज है, तो मैक्सिमम जो आपके पास पैसा हो सकता है वो कितना होगा? 610। दिस इज द मैक्सिमम मनी दैट यू कैन हैव। मनी दैट यू कैन हैव, इससे ऊपर तो आपके पास पैसा हो ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर वाली कोई चीज है तो आप भूल ही जाओ, तब भगवान के पास कितना भी प्रे करोगे तो भी इन दो वॉलेट्स को मिला के इससे ऊपर पैसा तो बन ही नहीं सकता, आपके पास आ ही नहीं सकता, करेक्ट। सो बेसिकली व्हेन यू कंबाइन द टू वॉलेट्स, जब आप इन दो वॉलेट्स को कंबाइन करते हो तो आपके पास जो भी पैसे होंगे मिला के, दोज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल हैव दैट विल बी समवेयर बिटवीन 610 एंड 540, करेक्ट। सो नाउ इफ यू सी ओवर हियर, अगर जो हम लोग ये मानते कि इसमें 200 रुपए और इसमें 350 रुपए है, तो 200 एंड 350 ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 350 प्लस 200, दैट विल बी इक्वल टू 550। एक मिनट, अच्छा सॉरी, यहां पे ना मेरी गड़बड़ हो गई है। 350 माइनस 50 ये 300 होना चाहिए था, तो 300 प्लस 190 ये 490 होना चाहिए था। सो आपके पास जो पैसे होंगे, ठीक है, वो समवेयर बिटवीन 490 एंड 610 के बीच में यू वुड हैव द मनी, करेक्ट। ओके, ना आप अगर जो मानते हो कि इसमें 200 और इसमें 350 एग्जैक्टली अगर जो है, तो आपके पास वैसे तो 550 रुपए होने चाहिए ना, राइट। यू शुड हैव 550 रुपीज। ओके, नाउ 550, बट it can also be 610, it can also be 490, or it can be any number between 490 and 610 ना। So 550 and 610 के बीच का अगर जो आप डिफरेंस देखोगे तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज ऑफ 60 रुपीज। एंड 490 एंड 550 के बीच का अगर जो आप डिफरेंस देखोगे तो दिस इज ऑल्सो 60 रुपीज। तो अगर जो इफ आई आस्क यू कि दो वॉलेट्स मिला के आपके पास लगभग कितने पैसे, तो आप क्या बोलोगे? The money that you have is 550 plus or minus 60. Correct?
So this is the money that you have when you combine the money from both the wallets. Now if you look at 60, ये 60 कैसे आया? तो हमने ये डिफरेंस लिया मैक्सिमम अमाउंट एंड इसका एंड मिनिमम अमाउंट एंड इसका. तो आप अगर जो यहां पे देखोगे ये जो 50 है दैट इज द एरर पार्ट जहां पे आप श्योर नहीं हो, एंड यहाँ पे 10 इज ऑल्सो दैट एरर पार्ट जहां पे आप श्योर नहीं हो. सो आप जब दोनों एरर पार्ट्स को ऐड करते हो 50 प्लस 10 दैट इज 60, तो यहां पे देखो आपको 60 आ रहा है. सो आई कैन से दैट व्हेन यू ऐड टू नंबर्स, जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हो, ऑन एडिंग टू नंबर्स error part also gets added. ठीक है, एरर पार्ट जो होता है वो एरर पार्ट भी ऐड हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स विथ यू. लेट्स से यू हैव टू नंबर्स, x is 20 plus minus 1 and y is let's say 40 plus minus 5. So x की वैल्यू है 20, ट्रू वैल्यू, दिस इज द एरर पार्ट, एंड y की ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू 40 है, दिस इज द एरर पार्ट. ये एरर पार्ट कहां से आता है? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मीन एब्सोल्यूट एरर जो हम लोग निकालता है वहां से ये आपको एरर पार्ट मिलता है. तो जब आप x प्लस वाई करते हो तो क्या होता है? व्हेन यू डू x प्लस वाई, व्हाट वुड हैपन इज यू वुड गेट 20 प्लस 40 60. ये जो मीन वैल्यू है, इस मीन वैल्यू को आप सीधा ऐड करोगे, क्योंकि इन दो क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो ना, तो मीन वैल्यू विल गेट एडेड. आपका जो एरर पार्ट है, दिस एरर पार्ट विल ऑल्सो गेट एडेड. 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6. ओके, सो लेट मी राइट इट दिस वे. लेट्स से you have quantity 1 that is x plus delta x plus minus delta x. You have quantity 2 that is y plus minus delta y. So when you add the two quantities q1 plus q2, okay, what will happen is इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसका जो ट्रू पार्ट है या मीन वैल्यू जो है, दिस इज मीन वैल्यू, दिस इज मीन वैल्यू, आप इनको ऐड करोगे. So this will become x plus y plus minus ये जो एरर पार्ट है, इस एरर पार्ट को भी ऐड करते हो आप हमेशा. So you will add the error part. So when you add two quantities, mean value also gets added, error part also gets added. I hope you have understood this. This is the rule that you have to remember. Okay. Now what happens when you multiply a quantity by a constant? So let's say you have q1, okay, which is x plus delta x, and let's say you have another quantity q2 which is 2 times q1. तो 2 times q1 का मीनिंग क्या होता है? 2 times q1 means q1 plus q1. So q1 plus q1 मतलब इसको दो बार आपको ऐड करना. तो दो बार ऐड करना है, तो ये कैसे हो जाएगा? आप पहले तो मीन वैल्यू को ऐड करोगे. सो q1 है, मैं वापस q1 लिख रहा हूं, दैट इज x प्लस डेल्टा x. आप पहले तो मीन वैल्यू को ऐड करोगे x प्लस x, तो ये हो जाएगा x प्लस x प्लस माइनस, सॉरी ये प्लस माइनस होता है. ओके, आप एरर पार्ट को भी ऐड करोगे, एरर पार्ट को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा x. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2x plus minus 2 delta x. So what you see over here is if you multiply a quantity by a constant, तो आपकी मीन वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाती है और आपका एरर पार्ट भी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. ओके, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. लेट्स से if you have a quantity q that is x plus minus delta x, देन अगर जो आप इस क्वांटिटी को k से मल्टीप्लाई करते हो, सो k टाइम्स q वुड बी इक्वल टू k टाइम्स x प्लस माइनस k टाइम्स डेल्टा x. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट से आपके पास, आप मान लो सर्कल है, आप सर्कल की ये रेडियस मेजर करते हो. ओके, रेडियस मेजर करते हो तो आपको ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, लेट्स से रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5.0
प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स. ओके, लेट्स से दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब मैं अगर जो आपको पूछूं कि व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल, तो डायामीटर ऑफ द सर्कल सर्कल की डायामीटर कितनी हो जाएगी? सर्कल की जो डायामीटर है दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस. सो आप जब 2 टाइम्स रेडियस करते हो तो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू 2 टाइम्स आर. सो 2 टाइम्स आर दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 centimeters. So you can see that the error in measurement of diameter के measurement में जो आपकी error है वो अब 2 टाइम्स हो गई है. रेडियस के मेजरमेंट में एरर 0.1 थी. अब एरर इन द दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायामीटर. एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायामीटर. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई अ क्वांटिटी बाय अ नंबर, उस केस में क्या होता है कि जो डायामीटर है, इवन डायामीटर गेट्स व्हाट डू यू से, I'll repeat it. Diameter will also when you multiply a quantity by a number, okay, किसी एक कांस्टेंट से किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो एरर जो है, एरर विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड. ठीक है, फाइन. नाउ आइडियली ये 10.0 होगा. दिस विल बी 10.0. इज दिस फाइन? ओके, फाइन. ना ये 10.0 क्यों होगा? आपको डायमीटर निकालनी है तो आप क्या करोगे? 5.0 प्लस 5.0. ना यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद, कल मैंने आपको रूल्स बताए थे ना कि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो फाइनल आंसर शुड ऑल्सो हैव 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. सो इट विल बी 10.0. ये आया आप लोगों को समझ में? ओके ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि when you multiply a quantity by a constant, then the mean value also gets multiplied, the error part also gets multiplied. Okay. अब हम लोग वो देखते हैं कि what happens when you subtract two quantities. अब जब दो quantities को subtract करते हो तो क्या हो सकता है? ओके, सब्सट्रैक्शन वाली चीज देखते हैं. इसके लिए ना मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं. लेट्स से एक क्लासरूम है, एक कोचिंग क्लास है. ओके, कोचिंग क्लास में मान लो 100 बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है. सो टोटल नंबर ऑफ एडमिशंस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 10 स्टूडेंट्स. ओके, आप श्योर नहीं हो एग्जैक्टली कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो इट इज मे बी 100 प्लस माइनस 10. ओके, इसमें से हम लोग ये मानते हैं कि आधे बच्चे जो है वो जेई पढ़ेंगे, आधे नहीं, कुछ बच्चे जेई पढ़ेंगे, बचे हुए बच्चे नीट पढ़ेंगे. सो जेई कितने, 100 में से कितने बच्चे जेई चूज करते हैं? मान लो 100 में से अराउंड 40 स्टूडेंट्स चूज जेई. आई डोंट नो, मे बी प्लस माइनस 5 स्टूडेंट्स. ओके, तो नीट के अंदर मैक्सिमम कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चे हो सकते हैं, एंड मिनिमम कितने बच्चे हो सकते हैं? यू वांट टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in NEET batch. करो, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो एंड प्लीज फाइंड आउट द आंसर्स. प्लीज पॉज योर वीडियोस. ओके ओके. अब आई होप आप लोगों ने ये सॉल्व किया होगा. सॉल्व करके अब हम लोग देखते हैं कि आपके आंसर्स मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स will be equal to 45 and maximum number of students okay, it will be equal to will be 75. See if you have got these answers. If you have got these answers तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है. If you have not got these answers, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये आंसर्स कैसे आते हैं. See, पॉसिबिलिटी क्या है, मिनिमम कैसे आ सकता है. सो एडमिशंस जो मैक्सिमम आपके पास हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? वी कैन हैव 110 एडमिशंस ना, प्लस माइनस
10 है, तो विच मीन्स ये जो नंबर ऑफ एडमिशंस है, ये नंबर ऑफ एडमिशंस आर समवेयर बिटवीन 110 टू 90। हमारे पास 90 से 110 के बीच में कितने भी बच्चे हो सकते हैं। उसमें से जेई जाने वाले बच्चे जो है दैट इज 40 प्लस माइनस 5। सो जेई चूज करने वाले बच्चे कैन आइदर बी 45 और मिनिमम दे विल बी 35 और एनी नंबर बिटवीन 45 एंड 35। अब आपको बचे हुए जो भी बच्चे हैं वो नीट चूज करेंगे, मतलब आपको एडमिशन माइनस जेई करना है। सो नीट वुड बी सिंपली इक्वल टू एडमिशन माइनस जेई, करेक्ट। नाउ एडमिशन मान लो हम लोग ट्रू वैल्यूज ही देखते हैं, 100 बच्चे आते हैं और 40 बच्चे अगर जो जेई चूज करते हैं तो नीट के लिए कितने बच्चे बचेंगे। सो ट्रू वैल्यू वुड बी इक्वल टू, ट्रू वैल्यू या इसको हम लोग मीन वैल्यू भी कहते हैं, मीन वैल्यू ऑफ नीट स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू 60। 100 माइनस 40 वुड बी 60। बट इसमें एरर पार्ट कितना हो सकता है। सी मिनिमम नंबर 45 कैसे आ सकता है। मान लो आपके पास 110 स्टूडेंट्स आ गए, नहीं मिनिमम चाहिए ना। मान लो आपके पास 90 स्टूडेंट्स आए, ओके, यू ओनली हैव 90 स्टूडेंट्स, लेट्स से 90 एडमिशंस पॉसिबल है ना। 90 इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ओके। एंड उसमें से जेई चूज करने वाले हाईएस्ट नंबर हम लोग चूज करते हैं माइनस 45 स्टूडेंट्स, क्योंकि जेई 45 से ज्यादा बच्चे तो चूज नहीं कर रहे। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर चूजिंग जेई। तो कितने बच्चे बच गए, 90 माइनस 45, दीज वुड बी 45 नीट एडमिशंस। मिनिमम नीट में इतने एडमिशंस तो होंगे ही होंगे, दिस इज व्हाट आई मीन, ओके। नीट बैच में मिनिमम 45 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। मैक्सिमम नीट बैच में कितने आ सकते हैं। मान लो हमारे पास इस साल बहुत ज्यादा एडमिशंस होता है, टोटल एडमिशंस 110 होता है। So let's say you have 110 admissions and इसमें से इस साल सडनली बहुत कम बच्चे नीट जेई चूज करते, तो ओनली 35 स्टूडेंट्स चूज जेई। सो 110 माइनस 35 विल बी 75। आप लोगों ने जिन जिन लोगों को ये आंसर नहीं आ रहा है 45 एंड 75, आई एम वेरी श्योर आपके आंसर्स 45 एंड 75 के बीच में आ रहे होंगे। देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप में से कुछ कुछ बच्चों का मिनिमम वाला जो आंसर है ना वो 55 आ रहा होगा। अच्छा, एंड मैक्सिमम वाला जो आंसर है वो मैक्सिमम वाला आंसर 65 आ रहा होगा। एंड मिनिमम आंसर आपने कैसे निकाला होगा, 90 माइनस 35 किया होगा एंड मैक्सिमम 110 माइनस 45। तो ये गलत है, मिनिमम ये नहीं है, मिनिमम और कम है। सो कम से कम 45 स्टूडेंट्स, ये आपके मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन गो डाउन टू 45 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 65 नहीं, दे कैन बिकम 75। ये आपको समझ में आया 75 एंड 45 कैसे है। सो आपकी ट्रू वैल्यू 60 है, ओके। अच्छा, बट मैक्सिमम 75 बच्चे भी आ सकता है, मिनिमम जो है वो 45 बच्चे भी आ सकता है। तो 75 कैसे आएगा, प्लस आप 15 करोगे, 60 प्लस 15 75 है एंड 60 माइनस 15 करोगे तो आपको 45 मिलेगा। सो आई कैन से नंबर ऑफ नीट स्टूडेंट्स can be or will be equal to, so it can be written as 60, ये जो ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस 15, राइट। प्लस 15 होता है तो 75 विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नीट बैच में होंगे एंड 45 जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नीट बैच में होंगे। सो दिस विल बिकम 60 प्लस माइनस 15, ओके। नाउ ये 60 नंबर कैसे आया, यू कैन सी दैट ये जो 60 नंबर है ये तो यहां से आया। अब लेट मी राइट इट दिस वे। सो लेट्स से आपका फर्स्ट नंबर इज x, दैट इज 100 प्लस माइनस 10। दिस इज बेसिकली एडमिशंस। अच्छा, उसके बाद यू हैव y विच इज 40 प्लस माइनस 5 विच इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर चूजिंग जेई। आपको नीट चाहिए तो नीट का जो आपका आंसर है ये x माइनस वाई है, ये आपको आ रहा है, हम लोगों ने देखा 60 प्लस माइनस 15। तो ये 60 जो है ये तो समझ में आता है। आप 100 माइनस 40 करोगे तो यू विल गेट इट एज 60, करेक्ट।
तो ये जो 60 है इट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द मीन वैल्यू, subtracting the mean value. So when you subtract two numbers, जो mean value है that mean value will get subtracted. But ये जो 15 है ये 10 minus 5 करके 15 नहीं आता, 10 plus 5 करके 15 आता है. तो ये जो आपका error part है, error part will always get added. Part always gets added. ठीक है. सो से फॉर एग्जाम्पल, और या अब मैं रूल लिख देता हूं. लेट्स से you have quantity 1 that is written as x plus minus delta x. You have quantity 2 that is written as y plus minus delta y. Okay. So जब आप करते हो q1 plus q2, this is equal to x plus y plus minus delta x plus delta y. अब जब दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो मीन वैल्यू भी ऐड हो जाती है, एरर पार्ट जो होता है वो भी ऐड हो जाता है. अब जब दो क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट करते हो Q1 माइनस Q2, तो मीन वैल्यू जो है वो सब्सट्रैक्ट होगी. सो आप जो भी ऑपरेशंस इन पे लगाते हो मीन वैल्यू पे सेम ऑपरेशंस लगते हैं. सो दिस विल बिकम x माइनस वाई प्लस माइनस, बट एरर पार्ट ऑलवेज गेट्स एडेड. तो आपका जो एरर पार्ट होगा दैट विल बी डेल्टा x plus delta y. Okay, I hope you have understood this. ये जो चीजें ही आपको समझ में आई है. You have to remember this. Okay, so let's say if there are two numbers, a is equal to 2 plus minus 0.2, b is equal to 4 plus minus 0.1. आपको b minus a करना है. तो b माइनस ए करोगे तो मीन वैल्यू को आप सब्सट्रैक्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है. तो दिस विल बिकम 4 माइनस 2 प्लस माइनस एरर पार्ट जो होता है वो हमेशा ऐड किया जाता है. सो 0.1 प्लस 0.2, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.3. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है. यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस. ओके, फाइन. सिमिलरली आपको b प्लस ए करना हो, इफ यू वांट टू डू b प्लस ए, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे. सो 4 प्लस 2, मीन वैल्यू भी ऐड हो जाएगी एंड एरर पार्ट तो हमें पता ही है ऐड ही होता है. तो 0.1 प्लस 0.2, दिस विल बिकम 6 प्लस माइनस 0.3. ठीक है. सो द रूल इज दिस, एरर पार्ट विल ऑलवेज गेट एडेड, बट जो मीन वैल्यू है दैट कैन गेट एडेड और दैट कैन गेट सब्सट्रैक्टेड डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या करना चाहते हो. दो क्वांटिटीज के साथ आप ऐड करना चाहते हो तो ये ऐड हो जाएगा, आप इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परसेंटेज एरर. लेट्स से अ क्वांटिटी इज गिवन टू यू व्हिच इज रिटन एज x प्लस माइनस डेल्टा x. तो आप परसेंटेज एरर जो होता है, ये परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हो? This percentage error is simply calculated as error upon mean value into 100. So आपकी जो error है that is delta x divided by mean value that is x into 100. This becomes your percentage error. Okay. So if I have to give you an example, let me start off with an example. Let's say आपको ये दिया हुआ है length of a line is 8.0 plus minus 0.1 centimeters. So अगर जो आपको पूछा जाए कि what is the percentage error in the measurement, इस measurement में percentage error कितना हो सकता है, तो ये जो percentage error है, ये percentage error आप याद रखो हमेशा ऐसे लिखोगे, percentage delta L. Delta means error. So percentage error in L is equal to error in L divided by its mean value into 100. Error in L is 0.1 divided by mean value is 8.0 into 100. Okay, so 0.1
0.1 divided by 8.0 into 100, so this becomes equal to, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो ये हो जाएगा 10 by 8, that is 1.25%. This is the percentage error in length. Okay, so I hope अब आपको percentage error कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी अब आपको समझ में आ गई है. Okay, so now you know कि what happens when you add two numbers, what happens when you subtract two numbers, what happens when you multiply a quantity by a constant. ये तीनों चीजें आपको समझ में आ चुकी है. आप जब नंबर्स को ऐड करते हो तो एरर पार्ट ऐड ही होगा, मीन वैल्यूज भी ऐड होंगी. आप जब नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हो तो मीन वैल्यू सब्सट्रैक्ट होंगी, बट एरर पार्ट जो है वो हमेशा ऐड होगा. अगर जो आप किसी एक नंबर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो मीन वैल्यू भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपका एरर पार्ट भी जो है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, एंड फाइनली अगर जो आपको परसेंटेज एरर निकालनी है तो इट इज बेसिकली एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100. वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन करेंगे तो वहां पे ये चीज हम लोग यूज करेंगे. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज ओवर देयर. ठीक है, फाइन. सो वी विल स्टॉप दिस सेशन ओवर हियर. नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन रूल जो है वो डिस्कस करेंगे. फाइन, चलो बाय एवरीवन.